तो अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में कि गोल्ड रेट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ट्रेंडिंग में है। रणवीर इलाहाबादी अचानक से ट्रेंडिंग में चले गए थे गलती से, लेकिन छोटा-मोटा बात है। हटाओ, बात सब मुद्दे की करने से अच्छा होता है। क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। हाँ, तो फ़र्क पड़ने वाला है गोल्ड के रेट से हम लोगों के जीवन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बारे में अगर थोड़ा कुछ डिस्कशन करें, कुछ जान लें तो बेनिफिशियल होगा हम लोगों को। तो क्या है, थोड़ा-थोड़ा समझेंगे हम लोग कि आखिर ये ग्राफ मैं क्यों शो कर रहा हूँ, अभी गोल्ड का रेट क्या है, अचानक ये गोल्ड का रेट इतना ट्रेंडिंग क्यों हो गया। सबसे पहला बात कि इंटरनेशनल रीज़न है इसके पीछे, और अमेरिका चाहती है कि सब लोग उसी के डॉलर में ट्रांज़ैक्शन करें, मोटा-मोटा मैं बता रहा हूँ। और अमेरिका ये नहीं चाहती, ब्रिक्स कंट्री आप लोग जानते हो कि इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, ये सब मिलके, चाइना वगैरह मिलके, अरब कंट्रीज़ वगैरह मिलके एक समूह समूह बनाया है 10 कंट्रीज़ का, 12 कंट्रीज़ का। वो लोग आपस में जो ट्रेड कर रहे थे वो सोने से कर रहे थे, और सोना का सबसे ज़्यादा भंडार है अमेरिका में, यानी कि गोल्ड रेट इनडायरेक्टली अमेरिका ही हैंडल करता है पूरे वर्ल्ड में। तो समझ गए ना? तो वो जानबूझ के गोल्ड का रेट इतना हाई कर दिया है, और डॉलर क्योंकि वो ब्रिक्स कन उनको लगा, ट्रम्प को, कि ब्रिक्स की कंट्रीज़ जो हैं वो डॉलर में ट्रेड नहीं करे, डॉलर में ट्रांज़ैक्शन, जैसे कि पहले होता था कि कोई बैरल, कितने बैरल, इतने डॉलर का इतना बैरल होता था। बैरल मतलब तेल का बैरल, तो आपको इतने डॉलर देने पड़ते थे, तो उतना आपको तेल मिलेगा। लेकिन इंडिया वालों ने सोचा कि आखिर हम दूसरे देश का, यूएस का क्यों करेंसी मानें? हम आपस में ट्रेड करेंगे और सोने से ट्रेड कर लेते हैं, या फिर जो भी उनको सही लगा। लेकिन इससे डर के अमेरिका जो कह रही है कि नहीं, तुम्हें डॉलर से ही करना होगा। इसका परिणाम अगर भुगतना है तो देखो, मैं तुम्हारा जो सोना है उसका भी रेट बढ़ा देता हूँ। तो सोने का रेट बढ़ा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि 2-3 बार इस तरीके से अचानक से सोने का रेट बढ़ा है। मतलब बहुत तीव्र गति से, जैसे कि यहाँ पे जो बढ़ रहा है ना, ये वाला रेट, ये दिखाऊँगा मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके। ये देखो, ये जो अचानक से यहाँ पे रेट बढ़ा है। तो जैसे-जैसे जब-जब अचानक से ये स्लोप आया ना, तो गिरा भी है रेट, ठीक है? देखो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 16 मार्च 74,000 हो गया, फिर गिर के 74,500 से गिर के फिर 70,000 आ गया, 4-5,000 फिर गिर गया रो रेट। उसी तरह मैं आपको यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, अचानक से रेट चढ़ा था 2020 में 57,400 हो गया था, और फिर गिर के 46,000 हो गया, यानी 10,000 फिर गिर गया। तो ये जो बिल्डअप देख रहे हो ना, ये वाला, जो कि जब धीरे-धीरे जब कोई चीज़ बढ़ता है, तो वो रुकता है, ठहरता है। जैसे यहाँ पे देखो, धीरे-धीरे रेट बढ़ा, तो धीरे-धीरे चढ़ता गया, चढ़ता गया। लेकिन जब अचानक से रेट बढ़ा है यहाँ पे, आप लोग देखोगे यहाँ पे अचानक से रेट बढ़ा है, तो गिरा भी है। तो यहाँ पे ये जो अचानक से जो स्लोप हुआ है, ये वाला स्लोप, यहाँ पे जो अचानक से ये वाला स्लोप हुआ है, गोल्ड का रेट एकदम जंप किया है, 78,000 से 88,000 के लमसम में चला गया, अभी 87,600। तो ये हो सकता है कि रेट जो है वो 1 लाख तक पहुंच जाए, और यह हो सकता है कि रेट गिर जाए, दोनों बात है। लेकिन लोग डरे हुए, क्योंकि इंटरनेशनल जो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2025 में सोने का रेट 1 लाख को टच कर जाए, है ना? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी मैंने बताया आप लोगों को कि हो सकता है कि रेट जैसे जंप करता है, क्योंकि पिछले 2-3 बार के एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया कि तेज़ी में जो जंप करा है वो गिरा भी है। 10,000 तेज़ी में जंप करा है, तो 5-6 हज़ार गिरा भी है। तो हो सकता है कि सोने का रेट गिरे भी, बट यहाँ पे एक बट है कि इंटरनेशनल जो जिस तरीके से कंडीशंस हैं, उसको अगर देखा जाए, उसको अगर समझा जाए, तो हो सकता है कि सोने का रेट 1 लाख रुपए तक पहुँच जा सकता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई भी प्लान कर रहा है अभी हाल-फिलहाल में गोल्ड परचेज़ का, या शादी का, या तो खरीदना तो है ही। तो जो भी अमाउंट, मिनिमम अमाउंट है, वो खरीद लो, मतलब जितने में काम हो जाए। और मेरे एक अंदाज़न से कि एक होप है कि गोल्ड का रेट थोड़ा-सा आफ्टर मार्च, जब क्लोजिंग, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हो जाएगा, तो हो सकता है कि गोल्ड का रेट थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ हो जाए, थोड़ा-सा बाकी चीज़ों में लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे। अभी तो अंधाधुंध गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा पूरा का पूरा विश्व इस कारण से बढ़ गया है। तो हो सकता है कि गिरे बहुत गंदे तरीके से, हो सकता है 10,000 गिर जाए। तो ये चालाकी नहीं होगी बहुत ज़्यादा एट ए टाइम आप खरीद लो अभी गोल्ड। अभी आप थोड़ा रुक सकते हो, और एक बात ये भी हो सकता है कि मैं बोल रहा हूँ और हो सकता है 1 लाख हो जाए, और फिर बोलोगे यार तुम कह रहे थे कि गिरेगा भाव, लेकिन भाव गिर के नहीं, उठ के 1 लाख हो गया।
तो ये भी बात हो सकता है, बट इट इज़ अपॉन यू। मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, अब आप अपना डिसाइड कर लो कि जैसे कि अगर आपको लेना ही लेना है अगर सोना, तो आपको जितना भी इससे काम हो जाए, जैसे कि मान लो कि नेकलेस है तो आप बनाने का 50 ग्राम का ही बना सकते हो, लेकिन काम होने लायक मतलब कि 20-25 ग्राम 15-20 ग्राम का भी आता है। तो उस तरीके से अगर झुमका है तो भारी भी आता है, हल्का भी आता है, तो अभी हल्के में आप लोग ले सकते हो। और अगर बढ़ गया भाव इन केस, तो भारी में लो, जितना लेना है जितना ले सकते हो। लेकिन मेरा एक गट फीलिंग अंदर का कह रहा है कि जितना तेज़ी से कोई चीज़ बढ़ता है ना, वो उतना तेज़ी से गिरता भी है। एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। बट 1,25,000 2025 में टच कर जाएगा, ये तो तय है, तय है, तय है। बट अभी हो सकता है कि आपको 1-2 महीने का के लिए भाव जो है 10,000 गिर जाए, और फिर उस समय आप अगर मान लो कि 100 ग्राम सोना खरीद रहे हो और 10 ग्राम में आपका 10,000 बच रहा है, तो 100 ग्राम में 1 लाख रुपए बच जाएगा, तो बहुत आपका सेव हो जाएगा मनी। तो उस एंगल से मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के, समझ रहे हैं ना। बस अगर वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो, कहीं से भी लगा हो कि मैंने कुछ बात सही करी है, तो कमेंट करना, अपना राय बता देना, लाइक कर देना, अच्छा और लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। कोई ऐसा, समझ गए ना, ठीक है।